जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रोते हुए को हंसाना अब बखूबी जानते हो मेरे गुरु जी। मेरा हौसला बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। चालबाज लोगों के साथ मेरी होशियारी कम पड़ ही जाती है। आपको महसूस कर रही हूँ अपने आसपास, और आपका संदेश कि जो तेरी कदर आज नहीं करते वो कल ज़रूर करेंगे, उस दिन की आस में बैठी है आपकी ये बेटी। ये दुखों के बादल, इल्ज़ाम के बादल जल्द कट जाए। मैं मंतर जाप के सहारे बैठी हूँ गुरुजी। मुझे शक्ति बख्शो, मेरे अवगुण माफ़ कर दो। मैं आपकी वो झल्ली बेटी ही बनना चाहती हूँ जो हर पल आपसे हर बात बोले, प्यार के सहारे, आपकी रहम के सहारे बखूबी आपका नाम करके जियो। शक्ति देना गुरुजी। दुख के बाद सुख आते ही हैं, और आपकी रहम के बाद जीवन वो फूल की तरह खिलता है जो लाजवाब होता है। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो। अपनी ये बेटी पर, मेरी बच्ची पर, और अंधकार मिटा दो प्लीज़। आपकी रहमतों से भरी हुई हूँ। आपकी ये छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं खुशियों वाला भी शुक्राना ज़रूर लाऊंगी, इसकी पूरी उम्मीद है मुझे। जल्द मिलेंगे उस तरफ शुक्राना करने जिसकी मुझे उम्मीद है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा गुरु जी के चरणों में हाजिर हूँ, अपने हाजिर नाजिर सरकार के समक्ष, प्रभु के समक्ष, माँ के समक्ष। और आज ये बेटी अपने मन से बहुत कुछ कहेगी, अपने माता और पिता को बहुत कुछ, एक दोस्त को कहेगी, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल से अनुरोध करेगी कि वो गुरु जी की इस बेटी की भावभीनी जो उसकी बातें हैं वो उनके, हमारे, हम सब के जो सरकार हैं, हम सब के जो पालनहार हैं, उनके चरणों में एक प्यारे से शुक्राना के पुष्प की तरह अर्पित करें। सौम्या आंटी और विपिन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, इतनी प्यारी सेवा करने के लिए, इतने प्यार से जो हमारे एक एक सत्संग को वो माला बना के पिरो के हमारे गुरु के चरणों पे चढ़ा रहे हैं। इनका ये कृपा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ये हमारा परिवार होता है, जो गुरु परिवार होता है वो बड़े भाग से मिलता है। तो शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल, अब बहुत ब्लेसिंग मिले आपको। मेरी तो हर दुआ आपकी झोली में जाए। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले सब मिलके गुरु जी का संजीवनी मंत्र जाप करें, जो बेजान में भी जान डाल दे। आइए सब मिलके जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज 3 बार मंत्र जाप का एक कारण है संगत जी, क्योंकि आज गुरु जी ने मुझे त्रिशक्ति का विशेष आशीर्वाद दिया है, और मेरा बहुत बड़ा ग्रह काटा है, कष्ट खुद पे लिया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरु जी जो ने जो हमें सबका तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि उन्होंने मुझे जो सबसे बड़ी दात बख्शी है, जो मैं फील करती हूँ, वो है अपनेपन की दात, वो है हिम्मत की दात, और वो है कि अकेले रहने में नहीं डरने की दात। अकेलेपन को एक हथियार जो हम समझने लगे हैं अब, उसकी दात। क्योंकि हमें लगता है कि जब हम अकेले हैं तो हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, क्योंकि उस वक्त हम और गुरुजी सिर्फ होते हैं और गुरुजी से जी भर के बातें करते हैं। अब मेरी हालत ये हो गई है कि मैं चाहती रहती हूँ
कि थोड़ा-सा टाइम मुझे मिले जब मैं अपने बाबा, अपनी माँ के चरणों में बैठ के उनसे कुछ ऐसी बातें कर लूँ जो सिर्फ़ हम दोनों के बीच होती हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो हम सबसे शेयर नहीं करते हैं, पहले मैं करती थी। पहले मेरी शेयरिंग की दुनिया बहुत बड़ी थी। सबसे हर बात शेयर करना, सबसे सब कुछ कहना, जितनी बातें मतलब थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के भी बताना सब कुछ, जितनी भी। हाँ, कभी मैंने किसी का मन नहीं दुखाया, कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, अनजाने में मैंने गलती की है, बहुत गलतियाँ की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही की हैं, अब तो समझ में आता है। उसके लिए मैं गुरुजी से बख्शीश माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ रोज़। अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गुरुजी ने पूरा चेंज कर देते हैं ना हमारे सोल को ही प्योरीफाई कर देते हैं वो। और अगर हमारा सोल प्योरीफाइड हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि हम कितने बुरे थे, हमने कितना गलत किया। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी पे चिल्लाने का, हमें कोई अधिकार नहीं होता है किसी को बुरा भला कहने का, हमें किसी के कैरेक्टर पे बोलने का तो बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि क्या पता कल को हमारे साथ वही चीज़ हो जाए। इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन ये सब बातें पहले किताबी लगती थी, अब पता चला है कि ये हमारे गुरुजी की दुनिया की निराली बातें हैं, जो हमें पल पल ब्लेस करते हैं, पल पल संभालते हैं और पल पल कुछ न कुछ सिखलाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत चेंज कर दिया है। मेरा पूरा चेंज, वो जो 360 डिग्री मैं सुनती थी, तो हाँ, मैं फ़ील करती हूँ कि मैं उतनी बदल गई हूँ। मुझे बहुत बदल गई हूँ और कभी-कभी लगता है कि ये, कभी-कभी मैं उलझ जाती हूँ खुद में भी, अभी भी। लेकिन जैसे ही उलझन आती है ना, गुरुजी सुलझा देते हैं। और गुरुजी सिर्फ उदासी के नहीं, गुरुजी हमारे मुस्कुराते पल के भी शहंशाह हैं, बादशाह हैं। संगत जी, कल मेरे फैमिली का एक थोड़ा-सा क्रिटिकल माहौल था। मेरी मौसी सास का अचानक हार्ट अटैक आ गया। वो हॉस्पिटलाइज़ हुईं, हमें कॉल आया। और जब कॉल आया तब का मोमेंट बहुत अजीब था, क्योंकि मैं नहा के जस्ट निकली थी और खाना बना रही थी मम्मी लोगों के लिए। कल मेरा फास्ट होता है, ट्यूसडे का, मंगलवार का। तो उसी वक्त कॉल आया, तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे, मौसी माँ का ऐसे। तो मम्मी बड़ी हैं, अब बड़ी बहन जो कि माँ के समान होती है, उनका उनका पेन तो बहुत ज़्यादा हो गया और वो बहुत घबरा गई सुन के ही। और मेरे पास तो एक ही आसरा, क्योंकि मैं तो अब कुछ भी होता है मैं तो इन्हीं दोनों चरणों को पकड़ के बैठ जाती हूँ। मैंने बस यही कहा, एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का, और साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ। और मैंने सब कुछ उन पे सौंप दिया। मैंने कहा माँ चिंता मत करो। मैंने अपनी सासू माँ को कहा मम्मी आप चिंता मत कीजिए, गुरुजी सब संभाल लेंगे। उन्होंने कल हम लोगों को बड़े मंदिर बुलाया था ना, हमें लगता है कि उन्होंने आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि आपकी बहन पे ये कष्ट आने वाला था। और हम लोगों को परसों संगत जी, मतलब रास्ते में इतना दिक्कत, इतना ट्रैफिक आज तक नहीं मिला था। मतलब जो बड़ा मंदिर हम लोग 1 घंटे के अंदर पहुंचते थे, परसों हमें जाने के टाइम में भी 2.5 घंटे, 2 सवा 2 घंटे लगे। मंदिर पहुंचते पहुंचते लगभग 2.5 घंटे, और आने में भी 1.25 से 2 घंटे लग गए थे। तो बहुत टाइम रास्ते में ही हमारे कटे। और ये तो जानते ही हैं हम सब कि गुरु जी के कष्ट कटवाने का, कर्म कटवाने का अलग तरीका है। तो क्या पता उन्होंने रास्ते में ही हमारे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया होगा। ये तो उनकी दुनिया है, क्योंकि रास्ते भर हमारे इर्द गिर्द एंजल नंबर्स ही थे हर जगह। मतलब समझ लीजिए कि 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, वो भी ट्रिपल 4 5 टाइम्स में। तो संगत जी, बहुत कुछ होता है। और उस दिन मुझे एक जो कार के पीछे में रहता है लिखा हुआ, उसमें एक अलग लिखा भी मिला कि जो हम लोग कहते हैं उसमें चढ़ना के कॉल में कुछ ऐसा ही लाइन था, साइयाँ रखना चढ़ना दे कॉल, शायद यही था या कुछ और था। मतलब जो भी था, इसी टाइप का लाइन था, जो शब्द के लाइन थे वही था। तो मैंने कहा कि गुरुजी पल पल मेरे साथ हैं,
इसमें कोई संदेह नहीं। और बगल से गुरुजी वाली गाड़ियाँ तमाम थीं, तो मैं बेफ़िक्र थी, लेट हो रहा था। और जाते हुए मैंने गुरुजी से विश की थी कि गुरुजी, मुझे ना वहाँ के वॉशरूम की सेवा की बहुत इच्छा है बड़े मंदिर में, कि कभी मुझे मिले, और किचन की सेवा की। तो मुझे इन दोनों की बहुत, कुछ भी वहाँ पे मिल जाए, आटा ही मिल जाए बनाने को, सब्जी ही काटने को, मतलब कुछ भी, गैस की सफाई, कुछ भी मिल जाए, कभी किचन रसोई के का कोई काम मिल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि उस स्वर्ग जहाँ पे माता रानियाँ खाना बनाती हैं, जो मैं सत्संग में सुनी हुई हूँ, वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे जाके मैं भी ब्लेसिंग लूँ। तो ये तो गुरु जी की मेहर होगी, जब उनकी कृपा होगी तो गुरु जी वो भी बख्शिश करेंगे। और ये टाइमिंग उनका होता है, बट ब्लेस तो वो कर ही देते हैं। और एक है कि मुझे वहाँ के वॉशरूम भी साफ़ करने का कभी मन है, कि मुझे वो भी सेवा मिले। तो संगत जी, यही सब सोची थी मैं। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कुछ तो सेवा ले लेना, क्योंकि अभी तो ऐसा है नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगी वहाँ पे। और संयोगवश ऐसा हुआ कि दरबार भी बंद था। जब हम लोग गए थे मंडे को, तो दरबार बाहर में ही सजा था गुरुजी का। गुरुजी हमारे लिए बरामदे पे आके बैठे थे, जैसे गांव में हमारे दादाजी लोग बैठते हैं। तो शुक्राना बाबा। और इतने सारे, इतने सुंदर डिवाइन दर्शन। हाँ, मिस किया मैंने गुरुजी का डॉग स्टार स्वरूप मिस किया, मैंने नंदी देवता को मिस किया, मैंने महादेव को मिस किया, अंदर में मैंने नानक देव जी को मिस किया। इन सबको मैंने बहुत मिस किया। और सबको मैंने वहीं से बोला कि हाज़िरी लगा लेना, और जल्दी ही फिर बुलाना, जब दरबार में भी आप बुलाओगे। ऐसा करके चाय प्रसाद बहुत सुंदर मिला था, वो भी स्टील के ग्लास में गुरुजी ने दिलवाया। शुक्राना मेरे दाता का। उसके बाद संगत जी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि प्री प्लान्ड था सब कुछ। वहाँ पहुँचने के बाद तो कोई कष्ट, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। और फिर हम लोग बढ़ते बढ़ते लंगर हॉल की तरफ गए। लंगर हॉल में भी हमें बहुत सुंदर ब्रेड पकौड़ा और लड्डू प्रसाद ब्लेस हुआ। मुझे बहुत रोना आ गया। उस वक्त एक आंटी ने भी ब्लेस किया। उन्होंने गुरुजी के जैसे मुझसे कहा कि रोना नहीं है, हंसते हंसते खाओ, यहाँ पे सभी कष्ट काटने ही तो आते हैं हम लोग, चलो हंस के खाओ, खुश होके खाओ, गुरुजी देख रहे हैं। और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने फिर मुझे कहा कि देखो पीछे देखो। तो मैंने हल्का सा देखा, तो उनके पैर खराब थे जो पीछे में थे हमारे। कहते हैं देखो हम लोग तो फिर भी ठीक हैं, उनको उनको कितना तकलीफ है, फिर भी वो हंस के खा रहे हैं, तो आप क्यों रो रहे हो। और एक्चुअली मैं रो नहीं रही थी, मैं सबकी तरफ से शुक्राना कर रही थी दाता का, कि जितने लोग हैं हमारी फैमिली में, सबके साथ कोई ना कोई ब्लेसिंग कर रहे हैं, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन कोई भी उनका उस तरह से शुक्राना नहीं करता है। और मुझे वो लग रहा था कि बाबा, एक तो आप चुप के सब पे कृपा कर रहे हो, और किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे ही कह दें, हाँ, मतलब बोल दें कि भाभी आप ही कर दो, या फिर सुनो तुम ही कर दो, या मम्मी तुम ही कर दो। मतलब कुछ भी कृपा का तो कोई मतलब वो लगता ही नहीं है। तो ऐसे भगवान तो मैंने देखे ही नहीं थे, जो कृपा की कृपा करते जाएं और बच्चे उनके बिसार के बैठे रहें। एनीवेज, हमारे घर में सब मानते तो गुरुजी को बहुत हैं, पर मैं जानती हूँ कि जितनी कृपा हमारे प्रभु ने हम पे की है, उतनी तो उनके उनको मान नहीं मिल पा रहा है। ये मेरा भाव है अपना। गुरुजी की बेटी जानती है। लेकिन गुरुजी ने मुझे इसका भी जवाब दे दिया। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना दिया उसी वक्त, जब मेरे मन में ये भाव आए कि सबकी जर्नी अलग होती है। तुझे मैंने खुद से जोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे सारे परिवार मुझे तेरे जैसा प्यार करेंगे। तू मेरी खास बच्ची है, तू मुझसे जुड़ी रह, लेकिन तू किसी पे दबाव नहीं डालेगी। तो शुक्राना बाबा, आपने ये वाला गिल्ट भी मेरा ख़त्म किया। आपने समझा दिया कि हमें किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं जोड़ना है। शुक्राना। उसके बाद संगत जी, बड़े मंदिर वाला हो गया। तो मैंने यही कहा कि हो सकता है मम्मी को बुलाने के पीछे गुरुजी का यही उद्देश्य होगा, कि उनकी छोटी बहन को जो अटैक आना था, उस पर उन्होंने वर्क करना था, मम्मी के जरिए उनको ब्लेस करना था। अभी उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बीपी भी लो हो गया है, और आईसीयू में ही है।
उनका एंजियोग्राफी का रिपोर्ट भी आया है कि 3-3 ब्लॉकेज हैं। लेकिन 3 ब्लॉकेज सुन के मेरी एक तो ये हुआ कि थोड़ा-सा एक बार घबराहट होती ही है, मनुष्य हैं हम। लेकिन फिर हुआ कि त्रिशक्ति का आशीर्वाद भी है उनके साथ। और 3 मछलियाँ आज सुबह मेरे एक्वेरियम में अचानक से ख़त्म हो गईं। तो मुझे तो लगा कि ये गुरुजी का इशारा ही है, त्रिशक्ति का आशीर्वाद हम सबके साथ है। और उन्होंने लाइफ ब्लेस किया है, उन्होंने खुद पे फिर से कष्ट लिया है। उन वो मछलियाँ जो किसी संत के रूप में थी, उन्होंने आज फिर हमारी वजह से मोक्षत्व को प्राप्त किया है और हमारा संकट खुद पे लिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं बताती हूँ एक बहुत ख़ास चीज़ कि हमने प्रार्थना की, तो कल रिपोर्ट उनका बीपी लो है, बस अभी वेट कर रहे हैं वो लोग कि डॉक्टर्स की स्टेबल हो जाए। मुझे विश्वास है, गुरुजी कहते हैं कि अभी तू चुप रह, किसी से कुछ नहीं दसेगी। लेकिन ये संगत परिवार है, ये गुरुजी के चरण हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने मन के हर भाव को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरुजी का आश्रम की तरह है, गुरुजी के आश्रम की तरह है, ये हमारा बड़ा मंदिर ही है। जब भी हम लोग कोई सत्संग करते हैं तो मेरा मानना है कि हम लोग बड़े मंदिर के प्रांगण में ही बैठे होते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे गुरुजी वहीं बड़ा मंदिर और वही हमारा दरबार। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, तो गुरुजी ने अभी मुझे दिए में एक हार्ट, जो ओरिजिनल हार्ट का जो शेप होता है, जो हम साइंस में पढ़ते थे, तो वो वाला दिए में बन गया है। तो मैं तो ये समझ गई हूँ कि उन्होंने मौसी माँ को हार्ट ब्लेस कर दिया है, उन्होंने उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल समझो हो गया। अब आगे पीछे का तो गुरुजी अपना देख लेंगे, उनके कार्मिक अकाउंट्स कि उनको कितना पेन होगा। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने जब मेरी विश्वास की लाज रखनी है तो रखनी है। अब वो चाहे जैसे रखेंगे, ये उन पे है। मुझे उन्होंने कहा है कि तुझे बस सिमरन करना है। संगत जी, अभी गुरुजी ने एक बहुत ख़ास मैसेज किया। इस मैसेज को मैं बहुत ही एहतियात से बताऊंगी, क्योंकि ये मैसेज मेरे लिए एक शील्ड जैसा है। गुरुजी ने कहा है कि तू जितना चाहे मुझसे गुस्सा कर, नाराज़ होना है नाराज़ हो जा, नहीं बात करना है मत बात कर, गुस्सा करना है गुस्सा कर ले, कुछ भी कर ले, मैं तेरे नाल गलत नहीं होने देवांगा। मैं तेरे नाल हाँ, ना तेरे नाल कुछ गलत होने देवांगा, ना तुझे कुछ गलत करने देवांगा। तू मेरी बच्ची है और मैं तेरी पल पल संभाल कर रहा हूँ। तू बस शुक्राना कर और खुश रह। अब आप समझिए संगत जी, एक महाशिव आपका, एक सदाशिव महाराज आपकी पल पल संभाल कर रहा है। वो आपसे ही कह रहा है, इतने पापी जो हम बच्चे हैं उनसे कह रहा है, इतने नालायक बच्चे से, कि तू चाहे गुस्सा कर तो कर, रूठना है तो रूठ, रोना है तो रो, हल्ला करना है तो कर, लेकिन मैं तेरी संभाल करूँगा, चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे। कैसे हैं हम सब? सच में, सच में हम लोग कैसे हैं कि हमारा दाता हम पे इतना मेहरबान है और हम उसकी उस्तत भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से। नहीं कर पाते हैं संगत जी, नहीं कर पाते हैं। संगत जी, अब मैं एक चीज़ बताती हूँ कि कल गुरुजी ने मुझसे बहुत ही प्यारी वाली सेवा ली। कल गुरुजी ने मुझे, जब मौसीमा वाला ये मैं फ़ोन आया था, कॉल आया था, हम लोग बहुत घबराए हुए थे। उसी वक्त नीचे में गणेश चतुर्थी हमारी चल रही है सोसाइटी में, तो गणपति बप्पा आए हुए हैं, तो मुझे उनके लिए प्रसाद ले जाना था। मेरा मन था कि बहुत सुंदर डब्बे में ले जाऊं। गुरुजी ने फटाफट सोची बख्शी कि ब्लिंकिट से मंगा। संगत जी, इतना सुंदर ब्लिंकिट पे मुझे टपरवेयर वाला बॉक्स मिल गया, फिर उसको डलिया मिल गई। एक ही पीस थी वहाँ पे डलिया की। और गुरुजी ने मुझसे शीरा बनवाया और मीठे मखाने बनवाए और पान लगवाया मम्मी से भी सेवा ली उन्होंने, और सब कुछ सजा के मुझसे रखवाया। मैंने क्या किया संगत जी, पहले गुरुजी के लिए निकाल के रखा यहाँ पे शीरा प्रसाद, और फिर पापा के लिए
पैक कर लिया। अब संगत जी, जब मैं वहाँ पे जाने लगी थी तो मैंने सोचा कि हमारे दाता, हमारे प्रभु, चलो आप साथ में। तो कल मैंने बहुत दिन के बाद जो ब्रेसलेट थोड़ा-सा लूज़ हो गया है, मैंने वो पहन लिया क्योंकि मैं गुरुजी के बिना नहीं जा सकती थी। मेरा मन नहीं लगता रहता है, भले वो मेरे मन में बसते हैं लेकिन उनका एक स्वरूप मेरे साथ रहता है, तो मुझे लगता है कि मेरा हाथ पकड़ के मेरी माँ चल रही है और मैं थोड़ा-सा सुकून में रहती हूँ। भले ही मैं एक माँ हूँ, लेकिन माँ कितनी भी बड़ी हो जाए वो अपनी माँ के लिए मचल ही जाती है ना संगत जी? तो गुरुजी की छत्र छाया हो ही गई है ऐसी कि हमेशा हमें इतना सँभालते हैं कि उनके बिना तो कुछ करने में अच्छा ही नहीं लगता है। और संगत जी, जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे गणपति बप्पा को भोग लगा और जब सबने वो प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया तो सबने इतनी तारीफ़ की। सब आके मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि शीरा कितना सुंदर बना है, किसने बनाया है? आपने बनाया है? पान कैसे है? पान लाए हैं आप? मीठे मखाने हैं, कितना टेस्टी है। और मैं इतना खुश हो रही थी, मैंने मन ही मन गुरुजी के साथ माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम किया कि हे माँ, आपकी कृपा से ही इसमें स्वाद आया है और ये मुझे गुरुजी ने सिखलाया है कि हमें हर जगह, हर स्टेप पे सिर्फ गुरुजी को नहीं, गुरु उस वक्त जो हमें हमें संभालते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग वाहिगुरु वाहिगुरु करके बनाते हैं, तो हमारे खाने में मिठास आती है, बानी का रस आता है। और जो खाना बनता है वो तो माँ अन्नपूर्णा की ही मेहर है ना। माँ अन्नपूर्णा तो ऐसी हैं जिनसे मांगने के लिए खुद महादेव को आना पड़ा था भिक्षा ग्रहण करने के लिए माँ से। तो उस माँ अन्नपूर्णा की दात है हमें कि हमारे खाने में वो स्वाद आता है कि किसी के जीवा पे जाके लोग कहते हैं कि वाह, है ना। और कृपा है हमारी गुरु जी की, कृपा है हमारे महाराज की कि हमारे बनाया खाना उन्हें भाता है, क्योंकि हर एक आत्मा में परमात्मा का वास है। अगर किसी ने भी अच्छा कह दिया तो समझो कि परमात्मा को पसंद आ गया। संगत जी, उस वक़्त मुझे बहुत खुशी हुई जब सबको अच्छा लगा। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी मेहनत सार्थक कर दी। और संगत जी, जाने से पहले गुरुजी ने मुझे कहा था बहुत स्नेह से कि आज मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं। हमें कुछ मीठा खाने का मन है। बोल, पिता को मीठा खिलाएगी? कुछ बनाएगी तू? और मुझे लगा कि गुरुजी ने वहाँ पे मुझे रिप्लाई दिया है कि सबने जैसे शीरा खाया खुश हो के और दोबारा ले लेके, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे बाबा ने, मेरे पिता ने उसको ग्रहण कर लिया। शुक्राना। और जो घर में मैं एक बॉल रख के गई थी, जब मैं आई हूँ तो मैंने सोचा कि वहाँ पे होगा तो अब मैं उसमें से थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने नीचे में एक बार भी प्रसाद नहीं खाया। फास्ट में थी तो मैं वैसे ही आ गई थी। तो घर आई हूँ तो सारा ना मेरे अंकल जी खा चुके थे, संगत जी। और वो कहते अरे वो तो मैंने सब खा लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन जो गुरुजी को जिस कटोरा में हम लोग भोग लगाए थे उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, एक चम्मच बचा था, तो मैंने और मम्मी ने उसको शेयर करके खा लिया। और संगत जी, मेरे पास गुरुजी के बर्तन नहीं थे, उनका बॉल्स मैंने सेट रखा है बोरोसिल वाला, उसी बॉल में मैं वो ढक्कन वाला कटोरा है उसमें सेट में लगाती हूँ भोग। और कल उनके स्पून जूठे हो गए थे उस बार, तो मैंने कल उनके लिए स्पून मंगाए, वो भी 6, है ना। तो मैंने ना स्पून रखे थे, तो मुझे लगा कि गुरुजी को खाने में अब इजी होगी। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, फिर हाँ हाँ, उसके बाद जब मैं रात में आई हूँ घर, तो फिर आके गुरुजी ने मुझसे खाना बनवाया। तो मतलब मैंने सोचा था कि गुरुजी को भोग लगा के फिर परोसूंगी, लेकिन लेट हो रहा था और मैं इतनी झल्ली कि मैंने उसको बनाते बनाते ही टेस्ट कर लिया, जो मेरी आदत है। गुरुजी कहते हैं तू मेरी शबरी बेटी है तो उनको पता है कि मैं सब कुछ टेस्ट कर लेती हूँ, तो वो मुझे शबरी बेटी भी कहते हैं कभी कभी टेलीपैथी से। सॉरी गुरुजी, लेकिन जो भी है। उसके बाद हम सब ने खाया और फिर हम लोग सो गए। सोने के बाद क्या होता है संगत जी, रात में मैं सत्संग एक तो सुन पाई थी, दोबारा नहीं सुन पाई थी, मैं मंत्र जाप करते करते सो गई थी। और सपने में मैंने कल बहुत कुछ देखा है, गुरुजी ने कल बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, कष्ट काटे हैं, बहुत कुछ किया है। ज़्यादा तो मुझे अब याद नहीं है, अभी तक थोड़ी देर पहले तक याद था, लेकिन कुछ कुछ पहलू याद आ रहे हैं मुझे।
उसमें से एक पहलू था कि मेरे मैं और अंकल जी किसी छत पे हैं। नॉर्मली मैं छत का ही देखती हूँ। छत पे हैं और मेरे अंकल जी बहुत वीक लग रहे थे मुझे, बहुत कमज़ोर लग रहे थे और वो मुझे काफ़ी डाँट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि क्यों नाराज़ क्यों हो रहे हो? इतना नाराज़ मत हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, उम, तुम हमेशा गुरुजी, गुरुजी करती रहती हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैंने बोला कि अरे! तो आपको क्या जलन होती है? वो कहते नहीं जलन की बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब 24 घंटे तुम ऐसे गुरुजी करोगी तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि नहीं गुस्सा नहीं करना है। फिर मुझे याद आया कि नहीं गुरुजी तो गुस्सा करने से मना करते हैं, तो मैंने अच्छा ठीक है, नहीं लूँगी नाम गुरुजी का। तो कहते मन ही मन रखो, बोला मत करो। और यही चीज़ कल मुझे सत्संग में सुना था मैंने कि एक संगत आंटी के भाई ने कहा था कि मानो गुरुजी को मानो, लेकिन शोषा मत करो। तो ये शोषा वर्ड जो दिन में आया था, आई थिंक उसी का गुरुजी ने मुझे सपने में सुनाया कि ज़्यादा तुम बोलो मत, अपने मन में रखो। तो शुक्राना गुरुजी, आपने वहाँ पे मुझे एक सीख दी कि अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि नज़र लग जाती है, सच में। और उसके बाद संगत जी, जब मैं वहाँ से मतलब आई हूँ, फिर मैंने देखा कि हम लोग कुछ खाना वगैरह है हाथ में, और मेरे पास में कोई आता है, डॉगी नहीं है वो, लेकिन वो जैसे कि भेड़िया टाइप का या पता नहीं क्या है, वो ना मेरे हाथ से लेने के लिए आता है, तो मैं डर के पूरा पैकेट ही फेंक देती हूँ। उस पैकेट में समोसा है, कुछ कुछ और भी है। अच्छा पैकेट है, मैं खरीद के ले जाती हूँ, लेकिन वो मुझ पे झपटता है तो मैं उसके ऊपर फेंक देती हूँ और कहती हूँ गुरुजी मुझे बचा लो। और वो मेरा हाथ खाने को रहता है, लेकिन मैं पैकेट दे देती हूँ तो मेरा हाथ नहीं खाता है वो। फिर वो अपना उसमें से समोसा वमोसा नोच नोच के खा रहा है। तो ये वाला पोर्शन भी मैंने देखा। फिर मैंने कुछ कुछ और देखा जो कि मुझे उतना याद नहीं है, जब याद आएगा तो मैं बताऊंगी। और एक स्वप्न देखा जिसमें कि मैं गुरुजी के साथ हूँ, गुरुजी के साथ मतलब गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ है और मैं वहाँ पे बैठ के रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो गुरुजी, गुरुजी सबकी रक्षा करो गुरुजी, कुछ ऐसा हुआ है। और मैं उनसे कह रही हूँ कि गुरुजी आप तो बोले थे कि आप आओगे, आप आए नहीं गुरुजी। इस टाइप का भी मुझे कुछ विज़न याद आ रहा है कि मैंने कुछ ऐसा बोला था। और मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा सब कोई वहीं पे हैं। और पता नहीं क्या था, खूब अच्छे से मुझे याद नहीं है संगत जी, इतना ही याद आ रहा है। सुबह उठती हूँ तो सब याद रहता है। अब कल से मैं उसी टाइम पे कोशिश करूँगी कि रिकॉर्ड कर लेने का एक छोटू सा सत्संग अपने पर्सनल उस पे, तो मुझे याद रहेगा। वैसे गुरुजी की कृपा होती है, उनको जो याद रखना होता है वो याद रखते हैं, जो भुलाना होता है, जहाँ पे वो कष्ट काटते हैं उसको वो बिसरा देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अभी हाँ, एक और मैंने बताती हूँ, उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए कि गुरुजी सुबह फिर मैं उठी हूँ और रात में मैंने वो लोटा मांजा नहीं था, ऐसे ही जल भर के रख लिया था। फिर हम दोनों ने लोटा, तांबा लोटा का जल पिया, फिर नहाने के लिए भी रख लिया। अब देखिए गुरुजी का मैसेज कैसा रहता है। फिर मैंने सुबह में थोड़ी देर जापजी साहब चला दिया, ये सोच के चला दिया जापजी साहब कि गुरुजी कहते हैं कि हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जापजी साहब का सुनना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सुन तो मैं रही हूँ, ब्लेसिंग मौसीमा को देना। तो ये सोच के मैंने चला दिया और एक सत्संग जो मेरा रात में आधा रह गया था उसको मैंने पूरा सुना। और संगत जी फिर मैं अपना काम वाम करने लगी, अपने अंकल जी के लिए टिफ़िन बनाया, टिफ़िन बना के जल प्रसाद बनाया लौकिक स्वरूप डाल के, और फिर इनको दे दिया। कल गुरुजी को मैंने ना रात में उनके स्वरूप के पास छाछ रखी थी, मुझे टेलीपैथी से मैसेज आया था कि मेरे पास छाछ या अमूल कूल रख दिया कर, मैनू भी भूख लगती है, मैनू भी प्यास लगती है। पानी तो मैं रखती थी जल प्रसाद, लेकिन उनको ना छाछ का आया। आई थिंक वो ब्लेस करना चाहते हो मेरे अंकल या फिर मम्मी के लिए, तो मे बी हो सकता है। तो मैंने वही सोचा है कि गुरुजी के लिए मैं कुछ छाछ मंगा के रख लिया करूँगी और रात में गुरुजी के पास वो रख दिया करूँगी। गुरुजी का मन होगा तो गुरुजी पी लेंगे। तो संगत जी मैंने अंकल से पूछा कि आप पियोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं,
सीधा। मैं ठीक है, मत पियो, आप इलेक्ट्रल ही पियो। उनका पेट थोड़ा अपसेट था तो मैं उनको इलेक्ट्रल दे रही थी। तो मैं जो भी देती हूँ जल प्रसाद में देती हूँ, तो मेरी चिंता नहीं रहती। और गुरु अंकल जी के टिफ़िन में संगत जी मैं क्या करती हूँ कि उसमें ना मैं थोड़ा-थोड़ा बड़ा मंदिर का जल प्रसाद डाल देती हूँ। जो भी बनता है वो ब्लेस्ड हो जाता है और अच्छे से। क्योंकि हर समय तो हम लोग गुरबानी चला के खाना नहीं बना सकते हैं, तो जब नहीं करती हूँ ना उस वक़्त में, उसमें मैं बड़ा मंदिर का एक-एक बूँद या फिर लॉकेट स्वरूप वाला जो जल प्रसाद बनाती हूँ, वो एक-एक बूँद करके मैं उसमें डाल देती हूँ। गुरुजी डलवा देते हैं और वो ब्लेस्ड हो जाता है। उसके बाद संगत जी क्या करते हैं, गुरुजी का मैसेज आता है। मैं खोलती हूँ फ़ोन, तो गुरुजी का मैसेज आता है, "अरे कभी हँस भी लिया कर पुत्तर।" अब मैं सोचूँ कि अरे बाप रे! गुरुजी ये भी समझते हैं कि आज सुबह से मैं हँसी नहीं हूँ, तो वो हँसने के लिए कह रहे हैं। अब मैं हँसूँ कैसे बिना बात किए? अब मौसी माँ की कंडीशन ऐसी है और घर में अभी माहौल थोड़ा-सा स्ट्रेस है, मम्मी के सामने किसी बात पे मैं हँसूँ कैसे? अब गुरुजी भी चैलेंज दे देते हैं। अब सोच में हूँ, अब गुरुजी की आज्ञा आई है हँसो। अब मेरे अंकल जब चले जाएँगे, बेटी तो स्कूल चली गई, अब अंकल भी चले जाएँगे ऑफ़िस, फिर मैं किसके साथ हँसूँगी? मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी, विंडो की ओर देख के मैं बोलती हूँ, आप तो ऐसे-ऐसे काम ही करते हो, अब बताओ, अब मैं कैसे हँसूँगी? अचानक क्या होता है संगत जी, मतलब जब ये निकलने लगते हैं ऑफ़िस के लिए, इतनी तेज़ बारिश आ जाती है, इतनी तेज़ बारिश। और जो हमारी कार की पार्किंग है, तो वो हमारा थोड़ा-सा स्पेस क्रॉस करके ओपन स्पेस फिर पार्किंग है। तो अगर हम उधर जाएँगे पार्किंग तक, तो हमें छाते का यूज़ करना होता है। तो एक छाता हमारे अंकल के लैपटॉप बैग में रहता है, तो उन्होंने कहा कि चलो एक छाता मैं दूसरा दे दो कि मैं लेके वहाँ जाता हूँ। तो मेरी सासू माँ कहती है कि तुम भी चली जाओ, छाता लेके आ जाना, उसके पास एक है तो। फिर वो कहाँ गीला छाता कार में रखेगा। मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं चलती हूँ, ये भी बोले कि हाँ चलो। अब नीचे गई हूँ तो एक छतरी तो बैग में है जो कि गीला नहीं करना है, और जो छतरी हाथ में है उसके साथ मैं इनके साथ इस पार्किंग से उस पार्किंग तक गई। अब हम लोग एक ही छतरी में भीगते हुए। अब तो मैं रास्ते में कहती हूँ इनको, अरे वाह मेरे गुरुजी की जय हो, उन्होंने तो आज मुझे वो कौन सा गाना है राज कपूर वाला, तो प्यार हुआ इकरार हुआ मोमेंट दे दिया। क्या बात है गुरुजी, आज तो आपने मुझे खुश कर दिया, आपने तो आज मेरा दिन बना दिया। तो मैं इनकी ओर देख रही हूँ, ये भी मुस्कुराने लगे। और सच में गुरुजी ने हंसा दिया। उन्होंने जो बोला था ना, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ का वो ख्याल करते हैं। वो देख रहे थे कि कल से मैं हंसी नहीं हूँ और बिना हंसे मेरा मैं रह नहीं पाती हूँ, तो वो समझते हैं, अपने बच्चे की हर बात को समझते हैं। उन्होंने इतना प्यारा से हंसा दिया। और फिर ये गाड़ी में बैठे तब भी हंस रहे थे। मैंने बोला ठीक है जाओ, गुरुजी की जय हो। ये भी बोलते हैं कि जय गुरुजी। और फिर ये हमारी गाड़ी भी गुरुजी की है, तो गुरुजी अपनी गाड़ी में अपने बच्चे को लेके चले गए और रास्ते में जाम भी नहीं मिला, बिल्कुल टाइम से पहुंच गए थे। और संगत जी फिर मैं उस छात्री को लेके वापस घर आ गई। उसके बाद संगत जी एक एक करके गुरुजी ने दिन भर अप डाउन करके सब कुछ सुनाया, कुछ सत्संग सुनाए। और एक सत्संग सुनाया जिससे कि मुझे आज कुछ-कुछ पता चला है, जो कि मैं नहीं समझ पा रही थी। तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं उन संगत अंकल लोगों ने, संगत अंकल और संगत आंटी ने, कि जैसे कि हम लोग गुरुजी को ये कहते हैं ना कि हम लोग मानते हैं ना कि गुरुजी के मैसेज जो वो उल्टे-पुल्टे वाले आते हैं, ब्लैक मैजिक वाले आते हैं, तो वो नहीं सुनने चाहिए, उसको स्किप कर दिया करो। तो गुरुजी के टाइम पे सच में ऐसा कुछ नहीं होता था। वो तो किसी चीज़ के वहम में डालते ही नहीं थे हम लोगों को, कभी भी नहीं डालते थे। गुरुजी बस ये कहते थे कि सबसे अच्छा है कि खुद को भगवान नाल जोड़ो। अपने प्रभु से जोड़ो, प्रभु से जोड़ोगे तो तुम्हारे मन का भय हट जाएगा, और जब भय हट जाएगा फिर तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। डर नहीं रहेगा तो फिर तुम इधर उधर की दुनिया में सोचोगे नहीं। तो जब तुम्हारा कनेक्शन ऐसा स्ट्रांग हो जाए, तो फिर तुम किसी चीज़ के पीछे ऐसे नहीं करोगे। हाँ, नेगेटिव एनर्जी की बात उस वक्त भी होती थी कि जैसे अब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो जहाँ पे बहुत खुशी होती है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो ये सब बातें कुछ-कुछ आज मुझे सत्संग से पता चली हैं। कुछ-कुछ और भी था, लेकिन वही बात है, मैं कभी-कभी भूल जाती हूँ। ये गुरुजी की कृपा होती है। और संगत जी, आज गुरुजी ने की कृपा से मुझे
गुरुजी ने एक और चीज़ टेलीपैथी से बताया कि जैसे कि वॉशरूम हम लोग जाते हैं, तो सत्संग में तो ये सुनवाया कि जब वॉशरूम जाओ और आओ, तो उस वक़्त जब लाइट ऑन करते हो, तो वॉशरूम से निकलने से पहले लाइट ऑफ मत किया करो, अगर स्विच आपके वॉशरूम के अंदर है तो। जब आप लोग वॉशरूम से निकल जाओ, उसके बाद लाइट ऑफ किया करो। ठीक है? अंदर में लाइट ऑफ करके बाहर मत निकलो, नहीं तो फिर नेगेटिव अटैक होता है। दूसरी बात कि हमारे वॉशरूम में जो यूज़लेस चीज़ होते हैं, जैसे कि साबुन पुराने वाले होते हैं, उनको हमें हटा देना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके जो बच जाता है साबुन की टिक्की, उसमें भी नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि वो सूखते जाते हैं, फिर वो उसमें भी वो भी खराबी करता है। हमारे घर के लिए वो अच्छा नहीं है। यूज़ करते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको आप निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए जिनको कि यूज़ हो, तो ये आप कर सकते हैं। तो आज एक ये भी मैसेज मुझे मिला है सत्संग के थ्रू। और दूसरा एक और मैसेज आज मिला है मुझे कि जैसे हमारे कोई काम नहीं बनते रहते हैं, जैसे कि अभी मेरा ही है, तो मैं अभी गुरुजी से जैसे कि अरदास कर रही हूँ, तो उसमें था कि हमें मंत्र जाप करके अरदास करनी चाहिए। जैसे कि मंत्र जाप कर लो और फिर अरदास करो। अभी लगातार मुझे एक ही मैसेज गुरुजी के आ रहे हैं सत्संग के थ्रू कि वैसे तो गुरुजी से हर समय हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेला का जो कनेक्शन है, वो सर्वोपरि होता है। तो गुरुजी कह रहे हैं, और गुरुजी मुझे 4 बजे आज उठा भी दिए थे, लेकिन मैं ही झल्ली हूँ। मैं दोबारा से फिर से सो गई थी, पता नहीं क्यों। और नींद आ जाती है, वो भी गुरुजी की रज़ा होगी। जिस दिन वो चाहेंगे बिल्कुल मैं उठ भी जाऊंगी और अमृत वेला कर भी लूँगी, ये तो उनकी ही कृपा होगी। और मैं गुरुजी से बस यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे जो दिया है वो ऐसी सौगात है कि मुझे अब डर नहीं लगता है। और आपने मुझे कहा था कि तू पहले निडर हो जा, फिर मैं तुझे आगे की बात बताऊंगा। और उसके बाद मैं दिन में थोड़ा-सा सोच रही थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा मौसी माँ का, क्योंकि संगत जी, हम लोग जब सोचते हैं ना, तो गुरुजी ने तो ये मना कर दिया है कि चुगली या फिर किसी के बारे में कुछ तुझे किसी को कुछ बोलना नहीं है। अब मेरे अंदर-अंदर तो चल रहा था एक बात, अब मैं कहाँ बोलूँ, तो मैं वेट कर रही थी गुरुजी सत्संग हो तो मैं आपसे शेयर करूँ। तो संगत जी, होता क्या है कि जिनका अटैक आया है मेरी मौसी सास का, उनके बेटे थोड़े से वो हैं कि मतलब पैसा बचाने वाले हैं। तो मैं वही सोच रही थी, गुरुजी से मैं वही डिस्कस कर रही थी कि जैसे माँ-बाप होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जी-जान लगा देते हैं, और जब बच्चों की बारी आती है तो वो पैसे देखने लगते हैं। तो संगत जी, ऐसा मत कीजिएगा। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने माता-पिता को कभी भी पैसों से मत तोलिएगा। उनके लिए उनकी जो जान है वो सबसे प्रीशियस है आपके लिए, उसके लिए आप कभी पैसे मत देखना प्लीज़। और संगत जी, एक शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से है। वो तो वैसे कुछ बोलते नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे बता देते हैं तो उस हिसाब से उनके पैर में कल बहुत ज़्यादा अकड़न आ गई थी, वो सीधा ही नहीं कर पा रहे थे, ऊँगली भी मुड़ रहा था बार-बार उठने में। बताया कि कल तो मैं रास्ते में ड्राइव ही नहीं कर पा रहा था शिखा, कि बिल्कुल पैर मेरा ऊँगली मुड़ गई थी, ड्राइव हो ही नहीं रहा था, क्या मैं डर रहा था। फिर मैंने बोला था कि गुरुजी, फिर थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल पे आया, और रात में भी उनका होने लगा। तो फिर मैंने गुरुजी को की आज्ञा लेके उनका चंदन टीका इनके पैर में लगा दिया संगत जी। और फिर मैंने सुबह इनसे पूछा कि क्यों, अब दर्द कर रहा है? तो ये बोलते हैं कि नहीं, अभी तो आराम है। मैंने बोला जय गुरुजी। इनको थोड़ा सा अभी डवाडोल हुए हैं, और क्योंकि आज मैंने इनको बोला कि गुरुजी परीक्षा ही लेते हैं, तो ये गुस्सा हो गए कि अब इतनी कहाँ से परीक्षा, हमेशा क्या लोग परीक्षा ही देगा। मैं वही सोचूं गुरुजी कि जैसे कि हम लोग गुरुजी की तो एक बात पे नाराज़ हो जाते हैं, और हम कितनी बातें ऐसे करते हैं कि गुरुजी को तो नाराज़गी का पुलिंदा ही पकड़ा देते हैं, लेकिन वो तो बेचारे हमें पल पल ब्लेस करते हैं, और हम एक शिकायत की पेटी लेके ही हरदम खोल के बैठे रहते हैं। मैं सबकी तरफ से सॉरी कहती हूँ बाबा, मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पूरे
परिवार, अपने पूरे संगत परिवार, अपने सारे परिजन, अपने पूरे संगत परिजन की तरफ से मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा, कि जिसने भी आपको जो भी कष्ट दिया है अपनी जीवा से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से, आप उन सबको माफ़ी की बख्शिश करो बाबा। क्योंकि माफ़ करना और माफ़ी देना दोनों बहुत बड़ी बात है बाबा। हमने तो आपसे यही सीखा है, हमें बस इसकी बख्शिश देना कि हम भी अगर अगर किसी को कभी मौका लगे तो हम माफ़ कर सकें बाबा, प्लीज़ आप ये नेमत बख्शना। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मैसेज किया मुझे कि तू ज़्यादा टेंशन ना ले, दिमाग ख़राब ना करिया कर, तुझे मेरी संगत जब बन गई है तो तेरी हर चीज़ नू खबर मैनू है, तू जो भी करेगी वो मेरी रज़ा च रहेगा, तू ज़्यादा फिक्र ना कर, तू बस अच्छे कर्म कर और अच्छे कर्म कर और सिमरन कर और सत्संग शेयर कर। तो बस मैं उसी के लिए बैठ गई थी, जैसे ही गुरुजी का ये मैसेज आया कि मुझे दिमाग नहीं चलाना, ख़राब नहीं करना, मुझे बस गुरुजी की रज़ा में रहना है। और ये तो मैं समझ गई हूँ कि गुरुजी की रज़ा में रहने में बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि सबको पसंद नहीं आता रहता है, आपस में थोड़ा-सा वो भी हो जाता है, क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा-सा स्ट्रेस भी हो जाता है, सबको पसंद नहीं आएगा तो फिर ये होगा ही। लेकिन हमारे प्यारे गुरुजी हैं ना, वो सब सँभाल लेते हैं। जब इतने उदास माहौल में उन्होंने मुझे हँसा ही दिया और ब्लेस किया अमृत वर्षा से, तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, आप मुकत मोहे तारे। हाँ संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं अभी के लिए। जैसे कि गुरु जी ने दिया में अभी मुझे दिल ब्लेस किया है कि एक दिल उसमें बन गया है लौ से। अब हम लोग कहते हैं कि गुरु जी ने किया ही क्या है, जो गुरु हमारे लिए रोज़ जलता है। अब सोचो ना संगत जी, दिए में फूल का दिखना, दिए में ओम का दिखना, दिए में दिल का दिखना। मेरे लिए तो गुरुजी ने दिए में किडनी भी ब्लेस किया था जब मैं देहरादून में थी। दिए में मुझे चांद भी दिखा था, दिए में बजरंग बली दिखे थे, दिए में माता रानी दिखी थी, दिए में गणेशा दिखे थे। तो जब गुरुजी इतने रूप में जलते हैं हमारे लिए, इतने रूप में खुद को आँच लगाते हैं, हुँ, उस वक़्त तो हमें नहीं लगता, हमें तो लगता है कि अरे वाह! ब्लेसिंग मिली। लेकिन उस ब्लेसिंग के तले हमारा गुरु कितना पीड़ा सहता है, ये हमें नहीं दिखता है संगत जी, ये हमें बिल्कुल नहीं दिखता है। वो कितना कष्ट सहता है, ये हमें नहीं दिखता है। हमें दिखता क्या है, तो वहाँ हमें ब्लेसिंग मिली, हमें नहीं मिली, हमें मिली, हमें नहीं मिली। क्योंकि हमें तो सबको दिखाना रहता है। उस ब्लेसिंग को गांठ बांधने से पहले हमें रहता है कि वो सबके पास जाए, सबको हम दिखाएं कि मेरे पास आए गुरुजी, मेरे पास किए ऐसे, ऐसी कृपा की, चमत्कार किया। ये नहीं करना है संगत जी। हमारे तो दिल में गुरुजी बसते हैं, मन मंदिर में वास है उनका। हाँ, फ़ोटो मैं भी लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं कहीं पे भेजती नहीं हूँ, मैं अपने मोबाइल में ज़रूर लेके रखती हूँ। मैं एक वीडियो बना लेती हूँ और धीरे धीरे उसको देखती हूँ कि गुरुजी ने कौन कौन सी ब्लेसिंग उसमें दी है। ये तो मैं भी करती हूँ, लेकिन ये नहीं करती हूँ कि मैं हर जगह भेज देती हूँ। वो आपकी ब्लेसिंग है, आप बता दिया कीजिए। सबको अपने संगत परिवार में हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे तो हम जितनी ब्लेसिंग बांटेंगे हमें उतनी मिलेगी। लेकिन नॉर्मल दुनिया में ना इसका मजाक बनता है, और गुरुजी कहते हैं कि मजाक बनने तो बचो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जो हम लोग लॉकेट स्वरूप जाल के जल प्रसाद पीते हैं, तो गुरु क्या करता है, गुरु पल पल खुद को गलाता है, पल पल खुद को पानी में भिगो के। कितना उनको, हम लोग ज़रा सा पानी में एक दिन काम करते हैं या फिर कहीं जैसे पूल में जाते हैं, स्विम करते हैं, तो हमारे पैर कैसे हो जाते हैं, नहीं, सिहरे सिहरे से, गले गले से हो जाते हैं। या फिर जिस दिन किचन का ज़्यादा काम करते हैं, नहीं हो जाते हैं बिल्कुल हाथ गुरु मुरु की तरह। अब सोचिए गुरु जी को कितनी पेन होती होगी। उनका तो हम लोग लॉकेट स्वरूप जल में डाल के 7 मिनट छोड़ देते हैं, मैं तो घंटों छोड़ देती हूँ, किसी किसी दिन भूल जाती हूँ। अब वो जल में हैं गुरु जी, हैं तो हैं। एक दिन तो मैंने क्या किया था, हमारे एक्वागार्ड से मैंने ऑन किया, उसमें पानी गर्म आ रहा था, गुरुजी का लॉकेट मैंने लोटे से हटाया नहीं था, उस पे चलाया, बेचारे गुरुजी तो जल ही गए होंगे उस दिन तो। और मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि हाय राम, मैंने तो गुरुजी को जला दिया।
फिर मैंने उनको उसमें से निकाल के जल्दी-जल्दी से ठंडे पानी से वॉश करके और फिर उनको बिल्कुल नैनो से लगा के फिर रखा था सॉरी कह के कि सॉरी गुरुजी। तो वो तो ऐसा है कि खुद जलता है, खुद गलता है, खुद तपता है, तब हमें जोत दिखा रहा है। तब हमें वो समझाता है कि तेरे लिए ही तो मैं आया हूँ, तेरे लिए ही तो मैं तुझे ताड़ने को ही तो मैं खुद पे सब कुछ ले रहा हूँ। तो हमें इस गुरु ये जो गुरु परमात्मा वाला है, ये गुरु ना साधारण गुरु नहीं है, ये हमारा प्रभु है, सदाशिव महाराज है। और एक सत्संग में आंटी ने बताया तो उनको गुरुजी ने कहा था कि आंटी तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं शिव हाँ तेनू बड़े सस्ते में मिल गए ना महादेव इस वास्ते। बात तो सही है। जो संगत पहले जाती थी गुरुजी से रूबरू होती थी उनके लिए तो सच में बड़े सस्ते में महादेव मिल गए। लेकिन महादेव को हम लोग तभी पा सकते हैं जब उनकी रजा हो। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे उस सारे भगवान का, सारी देवी देवता का, जिन्होंने हाथ पकड़ के हमें गुरु जी के चरणों में बिठाया। और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने हाथ पकड़ के हमें सब भगवान से जोड़ के रखा। और अपनी माँ गौरी, माँ काली, सबको तो बहुत ज़्यादा, सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि सबका संबल ही है जो हम ठीक हैं, सबका साथ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे बाबा। और संगत जी, आज गुरुजी के लिए वो एक गाना नहीं था, गुरुजी जब कहते हैं मुझे कि गाते रहा करो, तो मैंने सुना कि एक पुरानी संगत थी तो वो गुरुजी को ये सुनाती थी कि तू ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तो मैं गुरुजी के लिए 2 लाइन ये डेडिकेट करना चाहूँगी अपनी प्यारी माँ का आंचल के लिए। उसको भी ये गाना बहुत पसंद था संगत जी। और मैं बस 2 लाइन ये सुनाऊंगी, उससे पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सेवा में 2 लाइन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, हर भूल चूक के लिए माफ़ी बख्शना। मैं आपकी बेटी शिखा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज तारीख 13 सितंबर 2024, टाइम मॉर्निंग के 9:11। और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में जो है अभी बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। मैं कोई ना कोई यानी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। कभी टीथ में स्वेलिंग है तो कभी कुछ कभी कुछ। इस वजह से मैं जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ। और संगत जी, कभी कभी मुझे बहुत ही रोना आता है कि मुझे इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों मिल रही हैं। मैं कब तक गुरुपा से कहती हूँ, मैं कब तक ठीक होंगी मेरे गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा कष्ट देखे हैं और अभी देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा कम हो चुके हैं, 1% रह गए हैं। और मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा ये कष्ट भी हटा दें। और मेरे गुरु जी के जो है काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, बट अंदर से जो दिल है ना, खुश नहीं होता। पता नहीं क्यों। रोना बहुत आता है, बट क्या करूँ। अपना सत्संग भी शेयर करने को बोलते हैं कि सत्संग शेयर कर। आज भी मुझे जो है रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। ये भी मैं नहीं जानती, बट मुझे गुरु जी से बस इतना कहना है कि वो मुझे जल्दी ठीक कर दें। जो भी प्रॉब्लम्स रह गई हैं उन सब रोगों से मुझे मुक्त कर दें। सारे रोग चाहे मेरी बॉडी से और बॉडी संबंध भी वैसे रोग पड़े। और गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक्स बहुत हो रहे हैं, तेरे अंकल पे भी हुए हैं। बट संगत जी, मैं
समझ में नहीं आता कि कर कौन रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता संगत जी। पर गुरु जी यही कहते हैं मैं सब संभाल लेवांगा, तू बस शुक्राना कर, सिमरन कर, मंत्र जाप कर, जितना हो सके उतना शुक्राना कर। और मैं जो है संगत जी बहुत सी प्रॉब्लम लाइफ में जो देख रही हूँ वो फाइनेंशियली एंड हेल्थ इशू थोड़े से ऐसे देख रही हूँ। और मैं चाहती हूँ संगत जी मेरे गुरुपाल इन सब से जल्दी ही ठीक कर दें। और मैं ये शुक्राना सत्संग जो कर रही हूँ आज इसलिए कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा ये मेरी अरदास सुन ले, मेरे को जल्दी ठीक कर दें इन डॉक्टर्स की दवाइयों से, और डॉक्टर से जल्दी मेरा पीछा छूटे और मैं काशी खुशी जैसे पहले जैसी थी वैसी हो जाऊँ। कोई टेंशन नहीं किसी तरह की, कोई कुछ नहीं, मैं अपने लाइफ में पहले जैसी खुशी वाली लड़की हो जाऊँ जैसे पहले थी। मैं खुश हूँ बिल्कुल। सॉरी संजय जी, पर मुझे हूँ बट क्या करूँ, मुझे रोना बहुत आ रहा है क्योंकि संजय जी बचपन से लेकर अब तक जो है प्रॉब्लम्स देख रही हूँ तो बस रोना आ जाता है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही समाप्त हो और गुरु का अपना हाथ सदा मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरे घर में खुशहाली दें, बीमारियाँ हटाएं। और मैं अपना अब शुक्राना सत्संग जो है यही समाप्त करती हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरा ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर हो। और थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी, अगर कुछ बोलने भूल चुको तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते विपिन अंकल, नमस्ते सौम्या आंटी जी। मैं मेरा शुक्राना सत्संग आपके चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं रूपाली पाटनकर मुंबई से मैं मेरा मंत्र जाप करके मेरा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरुप्पा ने पहले चंदन के टीके पे गणपति का स्वरूप दिखाए मेरे सर पे। अभी उनके स्वरूप पे जो चंदन टीका लगाए उस पे मुझे कल उन्होंने त्रिशूल दिखाए, त्रिशूल का दर्शन दिया। और आज भी कुछ ऐसे स्वरूप पे है लेकिन मुझे वो डमरू डमरू जैसे लग रहे हैं। तो मैं गुरुप्पा के स्वरूप के सामने ही बैठ के मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा मालूम नहीं मुझे मेरा लड़का छुट्टी पे गया है, गाँव में गया है गणपति के लिए। तो उसके जगह पे दूसरी लड़की रख दी ये लोग ने। अभी उसने छुट्टी तो बोला था 5 दिन का, लेकिन अभी सडनली उनको स्टाफ कम है करके उसको रिलीव कर दिया और उसके जगह पे दूसरी लड़की रख दिया। अभी तो मैंने आप पे ही सब छोड़ा है, आप ही देख लो उसके जॉब का क्या है वो। आपका लड़का है, आप देख लो क्योंकि उसे तो जॉब की ज़रूरत है और कॉलेज भी कर रहा है गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। तो आप उसकी जॉब जाने मत दो गुरुप्पा, यही मेरी अरदास है आपके चरणों पे गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा। और दूसरी ऐसी अरदास है गुरुप्पा मेरी कि मेरी ननद आंटी दिन ब दिन बहुत हाइपर होती जा रही है। मतलब उसका जो मेंटली प्रॉब्लम है वो बढ़ते जा रहा है गुरुप्पा। तो प्लीज़ गुरुप्पा उसको ठीक कर दो। प्लीज़ गुरुप्पा, मुझे सहन नहीं हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है। रात को 2-2 अढ़ाई बजे अंकल भी नहीं, शराब पी के आता है, वो शराब पी के बड़बड़ करके फिर घर में क्लेश होता है।
फिर उसकी बड़बड़ सुन के वो उठती है, वो बाहर जाती है लोगों के दरवाजे पे क्या गंदा गंदा बोलती है। तो गुरुप्पा आप इस देख लो क्या है ये, ब्लैक मैजिक है क्या है मालूम नहीं। गुरुप्पा सब परिवार आपके चरणों पे डाल दिया है गुरुप्पा। प्लीज़ गुरुप्पा आपकी लड़की को ये कीचड़ से जल्दी से निकाल दो। आपकी बेटी बहुत परेशान है गुरुप्पा। कहाँ कहाँ देखूँ मैं गुरुप्पा। मैं इतना निगेटिविटी घर पे हो गया है कि मैं खुद घर साफ सफाई नहीं कर सकती, क्योंकि अभी कैसे बोलूँ मैं गुरुप्पा। आपको तो सब मालूम है गुरुप्पा। तो देख लो अभी आप ही पे सब छोड़ दिया है। क्या बुरा है क्या अच्छा है आपको मालूम। वैसे आप मेरे परिवार को रास्ते दिखाते जाओ बस। यहीं पे मैं मेरा शुक्राना सत्संग रुकाती हूँ। आज की तारीख है 12 सितंबर और ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं अंकल आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। यह संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार है संगत जी, शुक्राने का दिन। गुरु जी का तो जिस दिन भी शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु जी का शुक्राना तो हर दिन हर पल हर क्षण है संगत जी। अनंतम अनंतम कृपा बरस रही है गुरु जी की हम बच्चों पर। गुरु जी हम तो आपको बस ये छोटा सा शुक्राना ही कर सकते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। गुरु जी हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हर क्षण हमारे साथ रहने का शुक्राना, हर परिस्थिति से हमें निकालने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी 2 दिन पहले गुरु जी ने मुझे उस परिस्थिति से निकाला है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर शेयर भी नहीं, ओपनली शेयर नहीं कर सकती संगत जी। वो तो गुरु जी ही जानते हैं उन्होंने ऐसा चमत्कार किया है संगत जी, ऐसा चमत्कार किया है। और मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, मैं तुझे उस परिस्थिति से निकालूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ गुरु जी, सतवचन गुरु जी, सतवचन है गुरु जी। आपने मुझे उसी परिस्थिति से निकाला है और ऐसे निकाला कि फूलों की न्याय निकाला संगत जी, कि उठा के जैसे इधर रख दिया हो। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। इतने ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी। अब गुरुजी ही जाने, गुरुजी आप ही जानो आप कैसे। मैं तो किसी वहमों में नहीं पड़ती हूँ संगत जी। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता कैसे क्या करना है, आप देखो जो भी कोई करता है आप संभालो गुरुजी। संगत जी 3-4 दिन पहले मेरे घर पर पता नहीं उसे बटरफ्लाई की शेप में ही इतनी बड़ा टिड्डा था, कोई बटरफ्लाई थी। पूरा दिन मेरे बाहर जाली वाले स्टील के गेट पर चिपकी रही। कितनी बार, कम से कम 100 बार तो दरवाज़ा खुलता बंद होता है पर वो नहीं हटी। और नेक्स्ट डे संगत जी वो मेरी लिफ्ट में मरी हुई मिली। पता नहीं गुरुजी किस रूप में आए और कौन सा कष्ट काट के गए संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। 1 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, पुत्र आ और लोटा ब्लेस करा के ले जा। संगत जी मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ विपिन अंकल प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरुजी मुझे इतने सत्संग सुना रहे हैं 7 दिन रोज़ का,
शुक्राने वाले। और विपिन अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं डेली अपना सत्संग आपको भेजूंगी और आप प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।